अस्सलामुअलैकुम, आईएनएन न्यूज़ के साथ मैं हुरबा बग। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। गरीब की दुआओं से अल्लाह की बरकत आती है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि जब गरीब को ताकतवर के मुकाबले में इंसाफ मिलता है तो वो दुआएं देता है और गरीब की दुआओं से अल्लाह की बरकत आती है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में रेफरेंसेस से मुतालिक तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि अगर कोई समझता है कि कानून की हुक्मरानी के बगैर मुल्क तरक्की कर सकता है तो वो ख्वाबों की दुनिया में रहता है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इस्लाहात कानून की हुक्मरानी की जानिब एक कदम है। इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा असासा ओवरसीज पाकिस्तानी है। 90 लाख बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की आमदनी 22 करोड़ पाकिस्तानियों के बराबर है, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं करते क्योंकि उन्हें कानून की हुक्मरानी पर एतमाद नहीं है। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान में सरमायाकारी शुरू कर दी तो हमें कहीं हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। उनका कहना था कि लीगल सिस्टम ठीक ना होने से कानून की हुक्मरानी मुमकिन नहीं। आम आदमी जेलों में भरे हुए हैं। जेलों में गरीब लोगों की खौफनाक कहानियां हैं। आम आदमी का जुर्म उसकी गुर्बत है। वज़ीर आज़म का कहना था कि तारीख में पहली बार क्रिमिनल सिस्टम में इस्लाहात की हैं। वकला और अदलिया से अमल दरामद की दरख्वास्त करता हूँ। वज़ीर आज़म का कहना था कि मुआशरे में जब तक इंसाफ नहीं होगा खुशहाली नहीं आएगी। जैसे जैसे छोटे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देंगे अल्लाह की बरकतें आएंगी। गरीब आदमी को ताकतवर के खिलाफ इंसाफ मिलता है तो गरीब दुआएं देता है। गरीब की दुआओं से अल्लाह की बरकत आती है। उन्होंने बताया कि क्रिकेट में न्यूट्रल एम्पायर के लिए बहुत जद्दोजहद की, तनकीद भी हुई लेकिन कामयाब हुए। हम इलेक्शन में भी टेक्नोलॉजी लाने की कोशिश कर रहे हैं। सिस्टम में टेक्नोलॉजी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा आम आदमी को होगा। रहीम यार खान ज़ाहिर पीर क्राइम रिपोर्टर मोहम्मद साइम के मुताबिक ज़ाहिर पीर में तजावज़ात का खात्मा एक नामा बन गया। कह लें मसला कश्मीर बन गया जो कि हल होने का नाम ही नहीं ले रहा। रोजाना आम ट्रैफिक समेत एम्बुलेंसेस फंसी रहती हैं। वज़ीर आला सिंध का एमक्यूएम रहनुमा अमीनुल हक को फ़ोन, कराची वाक़ये पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा और वफाकी वज़ीर अमीनुल हक को फ़ोन करके गुज़िश्ता रोज़ पेश आने वाले वाक़ये पर अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आला सिंध का एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा से कहना था कि इस किस्म के वाक़यात किसी सूरत नहीं होने चाहिए। सियासी इख्तलाफात बातचीत और सियासी तरीके से हल किए जाएं। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि इस वाक़े को लसानियत का रंग नहीं दिया जाएगा। दोनों जानिब से लसानियत के हवाले से बयानात की मज़म्मत भी की गई। मुराद अली शाह ने एमक्यूएम रहनुमा को यकीन दहानी कराई कि पोस्टमार्टम करने से मौत का जो भी सबब होगा वो सामने आ जाएगा। रहीम यार खान ज़ाहिर पीर क्राइम रिपोर्टर मोहम्मद साइम के मुताबिक हुकूमत का एक और इनकलाबी कदम एक बोरी यूरिया खाद लेने का आसान तरीका बता दिया। सबसे पहले पटवारी के पास जाएं और 500 रुपए देकर जमीन की फर्द मलकियत निकलवाएं। अगले दिन असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर में जाएं और उनसे मुलाकात का शर्फ हासिल करके अपने बाप दादा के नाम के साथ फर्द मलकियत जमा करवा कर काश्तकार होने का सबूत दें। एसी आपका नाम उन खुशकिस्मत अफराद की फहरिस्त में शामिल कर देगा। अब सब्र के साथ इंतजार करें और फिर अपने घर से दसियों मील दूर जाकर लंबी लाइन में लग जाएं और नसीब जागने और बारी आने पर खाद की बोरी हासिल करें और खुशी से फूल जाएं। अगर आप 10 एकड़ गंदम लगा चुके हैं तो अमल 20 बार दोहराएं क्योंकि एक साथ 20 बोरियां मिलना नामुमकिन है। इमरान खान की जालसाजी का एक और नाकाबिल तर्दीद सबूत सामने आ गया। मुस्लिम लीग नून की मरकजी तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने इलेक्शन कमीशन से फॉर्म फंडिंग केस का रिकॉर्ड सामने लाने और केस की समाअत लाइव दिखाने का मुतालबा कर दिया। मरियम औरंगजेब का कहना है कि इलेक्शन कमीशन रोजाना की बुनियाद पर फॉर्म फंडिंग केस की समाअत करे और जेरे इल्तवा मसले पर कानून और इंसाफ के तकाजे बिला ताखीर पूरे किए जाएं। इमरान की जालसाजी का एक और नाकाबिल तर्दीद सबूत सामने आ गया है। शौकत खानम डोनर्स उन्होंने कहा कि बतौर पार्टी डोनर स्क्रूटनी कमेटी रिपोर्ट में डालना खौफनाक इंकशाफ है। 35% डोनर्स ने पीटीआई को चंदा नहीं दिया था। जालसाजी से उन 35% डोनर्स की फहरिस्त को फॉर्म फंडिंग की फहरिस्त में डाला गया। मरियम औरंगजेब का कहना था कि इमरान खान ने खैराती इदारे को मनी लॉन्ड्रिंग और सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। इमरान खान ने शौकत खानम के चंदे को सियासी फंड्स में बदलकर जुर्म किया। फॉर्म फंडिंग केस में 8 वॉल्यूम्स इसीलिए छुपाए जा रहे हैं। रोजनामा मेरा मुल्क कराची, लाहौर, सरगोदा, इस्लामाबाद से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों और तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़ें रोजनामा मेरा मुल्क।
लाहौर समीउल्लाह ब्यूरो चीफ, पुलिस उजड़ती कातलों की गैंग्स को खत्म करने में नाकाम। पुलिस उजड़ती कातलों के गिरोहों को खत्म करने में नाकाम हो गई। एमपीए बिलाल यासीन पर कातिलाना हमले करने वाले उजड़ती कातिल थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। मुस्लिम टाउन में एफबीआर अफसरान पर भी उजड़ती कातलों ने हमला किया। सहाफी हसनैन शाह को कत्ल करने वालों की कड़ियां भी उजड़ती कातलों से मिल रही हैं। एसपी सिटी हफीज बुख्ती कहते हैं कि उजड़ती कातलों के गिरोहों के खात्मे के लिए पुलिस काम कर रही है। स्वाबी में करोड़ों रुपए की लागत का जेरे तामीर पुल गिर गया। स्वाबी में करोड़ों रुपए की लागत से जेरे तामीर पुल टूटकर गिर गया। ताहम खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जिले हुकाम के मुताबिक स्वाबी में एशियन डेवलपमेंट बैंक के ताउन से कोहाटी के मुकाम पर पुल जेरे तामीर था। पुल का एक पिलर लगाया जा रहा था कि जैक स्लिप होने के बायस नया पिलर पहले से नस्ब 2 पिलरों पर गिर गया। पिलर्स को नुकसान पहुंचने से पुल गिर गया, लेकिन खुशकिस्मती से हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कमिश्नर मर्दान डिवीजन ने पुल गिरने के वाक़ये की तहकीकात का हुक्म दे दिया है, जबकि उनका कहना है कि तामीरात के वक्त किसी भी मैकेनिकल गलती से माली नुकसान की जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्टर पर आयद होती है, इसलिए हादसे से सरकारी खजाने का कोई नुकसान नहीं होगा। लाहौर समीउल्लाह ब्यूरो चीफ, लाहौर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 11.3% रिकॉर्ड। महकमा सेहत के मुताबिक शहर में मुस्बत केसेस की शरह 11.3% रही। 24 घंटों के दौरान सूबे भर से कोरोना के 1534 नए मरीज सामने आए। रावलपिंडी में कोरोना के 2 मरीज जाबहक, 350 नए केसेस रिपोर्ट। भावलपुर 48, फैसलाबाद 34, मुल्तान 24, सरगोदा से 17 केसेस रिपोर्ट हुए। शाहिद आफरीदी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। कौमी टीम के साबिक कप्तान और पीएसएल टीम कोयटा ग्लेडिएटर्स में शामिल स्टार ऑलराउंडर शाहिद आफरीदी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। मैनेजर कोयटा ग्लेडिएटर्स आजम खान ने शाहिद आफरीदी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की तस्दीक करते हुए कहा है कि शाहिद आफरीदी घर में ही करंतना करेंगे। शाहिद आफरीदी कमर में तकलीफ के बायस गुज़िश्ता रोज ही टीम का बायोसिक्योर बबल छोड़कर चंद घंटों के लिए अस्पताल गए थे। अस्पताल से वापसी पर शाहिद आफरीदी का कोरोना टेस्ट हुआ, जो मुस्बत आया। शाहिद आफरीदी को कोविड की अलामत जाहिर नहीं हुई, लेकिन पीसीबी प्रोटोकॉल्स के मुताबिक शाहिद आफरीदी 7 रोजा आइसोलेशन मुकम्मल करेंगे। अदाकारा हाजरा यामीन के वालिद इंतकाल कर गए। पाकिस्तानी अदाकारा हाजरा यामीन के वालिद इंतकाल कर गए। अदाकारा ने अपने वालिद के इंतकाल की इत्तला इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए दी। उन्होंने कुरान शरीफ की आयत शेयर की, बेशक हम अल्लाह के लिए हैं और हमें उसी की तरफ लौटना है। हाजरा ने मजीद लिखा कि ये खबर इस वक्त यहाँ लिखना बिल्कुल आसान नहीं है। मेरे अब्बू इस दुनिया से चले गए हैं। ये वो संगीन नुकसान है जिससे हम सब इस वक्त गुजर रहे हैं। अदाकारा की जानिब से मदाहों से उनके मरहूम वालिद की मग़फ़िरत के लिए दुआ की अपील की गई। इसके अलावा उन्होंने साफ़ीन से घर वालों और उनके लिए सब्र की दुआ करने का भी कहा। वाज़ेह रहे कि हाजरा यामीन कई पाकिस्तानी ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखा चुकी हैं। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए INN न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।